नागा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप कहलाता है। तो अब जब सारे मन के विकारे मिट गए तो जो अपने आप जो है फिर नागा स्वरूप में आ गए। अच्छा, नागा साधु बनने से पहले आपका जीवन कैसा था? नागा साधु बनने से पहले जो है हमारे यहाँ सबसे पहले वस्त्रधारी बनाया जाता है, ठीक है। जी, जब वस्त्रधारी बनते हैं तो वस्त्र पहन के रहते हैं, जैसे सामने है जी, ना, वस्त्र पहन के रहते हैं। और इस प्रकार से रहते हैं, जब मन के विकारों को मिटाया जाता है, यम नियम का पालन करते हुए जो है गुरु की सेवा की जाती है। गुरु जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञाओं का जो है क्या है, पालन किया जाता है। जब मन परिपक्व हो जाता है जी। तब जो है स्वतः ही मन में आ जाती है कि अब नागा सेना बनना है, धर्म की रक्षा करनी है। और नागा साधु बनने की प्रक्रिया में किन-किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? नागा बनने में ये जो है हमारे यहाँ जो धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा के नीचे जी, जो है नागा साधु बनाए जाते हैं। उसमें जो हमारे संप्रदाय होते हैं, हमारे 10 नाम के संप्रदाय जो जी, होते हैं, पुरी हम गिरी नाम है तो हमारे जो पुरी होते हैं वो जी, सामने आते हैं। वो जो है लिंग को जो है 3 बार झटका मार के जो है नागा जी, साधु बनाते हैं और तन पे हमारे भस्म लगाते हैं जी। और जो है हमारे सारे मन के विकारों को जो है समाप्त कर देते हैं। और नागा साधु का मुख्य उद्देश्य क्या समझे? नागा साधु का मुख्य उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना, ठीक है। जी, हम क्या हैं, सैनिक हैं, किसके, धर्म के धर्म के। सैनिक हैं, अपने गुरु महाराज के सैनिक हैं, ठीक है, शंकराचार्य जी के सैनिक हैं, जो कि दसों दिशाओं से जो है धर्म की रक्षा करके और धर्म को जो है सर्वोपरि पहुंचाने के लिए सामने खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। स्वामी जी, अध्यात्म और धर्म के द्वारा क्या ये जो दुनिया की समस्याएं हैं इनका समाधान किया जा सकता हाँ, है? आराम से, यदि हर कोई धार्मिक हो जाए, हुँ, धर्म की शिक्षा ग्रहण करे, ठीक है, धर्म क्या है इसको समझे जाने, तो संसार में जो भी उपद्रव हैं सारे उपद्रव जो है अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारा धर्म बड़ा खूबसूरत है, जी, जो हमारा सनातन धर्म है ना, बड़ा ही खूबसूरत है। इसमें सिखाया जाता है कि अहिंसा परमो परमो धर्म, धर्मः। हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, जीव मात्र पे दया करना चाहिए। गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ में वो शक्ति है जो संसार के सभी प्रकार के रोगों को समाप्त कर सकती है, इसलिए गौ को पूज्य बना दिया गया है। गंगा, गंगा ज्ञान है, ठीक है, जी, गंगा ज्ञान का स्वरूप है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। और गंगा माँ में वो शक्ति है जिसमें भी औषधीय गुण रहते हैं और जी, सभी प्रकार के रोगों को समाप्त करने की यहाँ उसमें शक्ति है। तो ऐसे तुलसी, तुलसी में भी जो है क्या है, औषधीय गुण है। तो जी, जो जो उपयोगी हैं इस संसार में सबको जो है पूजनीय बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ सबको पूजा की गई, क्योंकि सृष्टि में कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो जी। सृष्टि में भी जितने भी जड़ चेतन जो भी कुछ से है सबका जो हमारे यहाँ पूजा की गई, इसलिए क्या कहा गया है, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग्य पानी। ये संसार क्या है, परमात्मा स्वरूप है और हम संसार में जो भी वस्तु है सबका हम कहीं ना कहीं से उपयोग करते हैं। और जिसका हम उपयोग करते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। यदि हम उसका संरक्षण नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो वो उस चीज का ह्रास हो जाएगी, और जिस चीज की हमें आवश्यकता है उस चीज की ह्रास हो जाएगी, तो हमारे जीवन के लिए क्या होगा, खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भी बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव च, बट जब जब धर्म की हानि होती है हम्म, तब तक हिंसा करना हाँ बोला है, आवश्यक यदा है। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, अधर्म के चारों तरफ हाहाकार बढ़ जाता है, चारों तरफ अधर्म फैल जाती है, धर्म की हानि हो जाती है, तब तब मैं जो है अवतार लेता हूँ इस धरती पर यहाँ, और अवतार लेके जो है अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म का स्थापना करता हूँ। कभी महापुरुषों के रूप में, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी महापुरुषों के रूप में इस धरती पे आके यहाँ मैं नया एक शिक्षा देता हूँ, नया दिशा देता हूँ जनता को, और धर्म का पुनः प्रचार करता हूँ। साधु जी, आपके गुरु जी का क्या नाम है? हमारे गुरु जी का गुरु श्री निरंजन देव, अच्छा, आपने उन्हीं से दीक्षा ली? उन्हीं से हमारे हमारे सबके उन्हीं गुरु, वही गुरु कहलाते हैं यहाँ, गुरु श्री निरंजन देव, उनसे दीक्षा से चलते हैं। आपको कभी अपने परिवार की याद आती है? नहीं, देखो, जब शुरू शुरू में आते हैं तो जी, आती है धीरे धीरे, जब धीरे धीरे ज्यादा समय हो जाता है और ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो सांसारिक बंधन अपने आप समाप्त होते चली जाती है। जब शुरू शुरू में आते हैं तो हर किसी को होती है, कोई कितना भी छुपा ले तो होता है, जी, परंतु जब आगे बढ़ते हैं इसमें अध्यात्म की तरफ जो है,
तो अध्यात्म की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने आप जो है संसारिक जो है भावनाएं खत्म होते चल जाती हैं। फिर जो है कि भगवान ही सर्वोपरि लगते हैं, अध्यात्म ही हमारे लिए सबसे ऊपर लगता है, तो उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाते हैं। साधु जी, ये बोला जाता है जो पढ़ते लिखते नहीं है साधु बन जाते, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं बोलता ना, जो पढ़ते लिखते नहीं, जो हमारे यहाँ जो देखो जी हमारे अखाड़ों के नियम के अनुसार जी महात्मा बनते हैं, उनको यहाँ नियम की शिक्षा दी जाती है। भक्ति 3 मार्ग होते हैं, क्या होते हैं? 3 मार्ग, एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग, एक योग का मार्ग, ठीक है? तो जो ज्ञानी होते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए ज्ञान का मार्ग है, एक योग का मार्ग है, जो हठ योग, ठीक है, अष्टांग योग आदि योग आते हैं। योग के द्वारा कुछ लोग होते हैं भगवान को प्राप्त करते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए भक्ति बताई गई है, ठीक है? उनके लिए भक्ति उनसे कराते हैं, तपस्या कराते हैं, जप करवाते हैं, और जो है नियम बताते हैं, उसके अनुसार गुरु के शरण में रहकर वो भगवान की भक्ति करता है और स्वयं का कल्याण कर देता है। आपने क्या पढ़ाई करी है? हमने जो है योग से आचार्य कर रखा है, ज्योतिष से आचार्य कर रखा है, अभी व्याकरण से जो है व्याकरण आचार्य चल रहा है, उसके बाद फिर आगे पीएचडी करनी है। अच्छा, आप ट्रिपल एमए होने वाले, तो हाँ कई जी। लोग साधु होते हैं जो धर्म की शिक्षा देते हाँ, हैं धर्म की समाज शिक्षा को। के लिए, हाँ जी। तो हमने इसीलिए पढ़ाई ग्रहण किया। पहले तो मैं अंदर सर्व सबसे पहले कि स्वयं जो है जी शिक्षा ग्रहण करूँ अपने धर्म के शास्त्रों का। जब लोग पढ़ते थे ना, जी ग्रंथ लेके बैठते थे, पढ़ते थे, तो हम भी लेके बैठते थे, तो उसमें संस्कृत के जो अक्षर होते हैं ना, बहुत जी गुह्य होता है, बहुत कठिन होता है, जी जो हमारे समझ में नहीं आता है। तो उसको समझने लिए हमारे अंदर जिज्ञासा जागी कि अभी भी पढ़ना है। पहले हमने जो है 8वीं तक पढ़ रखा था, तो हमने सोचा कि आगे भी पढ़ना है, जिससे जो है संस्कृत और परिपक्व हो, और जो है प्रत्येक शब्द का जो है स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ हम निकाल लें, और जब हमारा संस्कृत परिपक्व होगा तो हम अपने शास्त्र को समझेंगे, जानेंगे, और जब अपने शास्त्र वेदों को हम समझेंगे, जानेंगे, तभी संसार को जो है उसका शिक्षा देंगे, ज्ञान दीक्षा देंगे, देंगे। और संसार को जो है एक सही मार्ग पे लेके आएंगे। तो इसीलिए हमने ये जो है दीक्षा ग्रहण की और आचार्य किया। जी साधु जी, जो आपने भस्म लगाई और रुद्राक्ष धारण किया, ये क्यों किया जाता है? ये हमारा श्रृंगार है रुद्राक्ष। जी और हम जो है शिव संप्रदाय के हैं, जी हमारे जो है भगवान शिव जो है सर्वोपरि है, ठीक है? तो भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे या कहीं कथा श्रवण करेंगे तो उसमें बताई जाती है रुद्राक्ष के बारे में बहुत विस्तार से है। भगवान शिव के जो है आंसू से उत्पन्न हुआ ये रुद्राक्ष, तो इसको स्वयं शिव का अंश, शिव का स्वरूप माना गया है। और रुद्राक्ष पहनने से जो है सभी ग्रह जो है शांत हो जाते हैं, हमारे अनुकूल हो जाते हैं। जैसे संसारिक कार्य में होता है ना, नवग्रहों की शांति की जाती जी है, इसी तरह जो है भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में जो अड़चने आती हैं उसको समाप्त करने के लिए भी नवग्रहों की शांति की जाती है। नवग्रह किसके वशीभूत हैं? भगवान शिव के वशीभूत हैं, और शिव स्वरूप ये रुद्राक्ष है। और इसीलिए जो है रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिससे हमारे शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न हो गए तो शिव के जो शिष्य हैं, नवग्रह इत्यादि, वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो उसमें विघ्न बाधाएं उत्पन्न नहीं करेंगे, और जो है भक्ति में अच्छा मन लगे। दूसरा क्या है? रुद्राक्ष ये नकारात्मक शक्तियों को नाश करती है और सकारात्मक शक्तियों को जागृत करता है। हमारे शरीर में जो भी रोग व्याधि इत्यादि होते हैं उसको नाश करने की इसके अंदर शक्ति विराजमान है, इसलिए रुद्राक्ष धारण किया जाता है। और नागा साधु वस्त्र धारण क्यों नहीं करते, निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? नागा साधु वो निर्विकार हो गए हैं, बोलते हैं उनके विकार सारे समाप्त हो गए, नष्ट हो गए हैं, इसलिए वो निर्विकार है, सबको समान रूप से देखते हैं, तो बाल स्वरूप हो गए हैं, दिगंबर स्वरूप है, ठीक है? अच्छा उनके लिए सब जो है एक समान है, कोई भेदभाव उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो जो है निर्वस्त्र पहन के रहे या बिना पहने रहे, वो उनके लिए सब एक समान है। अर्थात बालक के समान हो गए, बालक जैसे के बालक समान होते हैं। निर्वस्त्र रहता है वैसे। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जी उसके अंदर किसी प्रकार कोई भाव नहीं होती, कोई विकार जी उत्पन्न नहीं होते। इसी तरह जो नागा साधु होता है उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, उसके लिए सब एक समान होते हैं, एक स्वरूप होता है, ठीक है? और नागा साधु कहीं दर्शन मात्र से जीव के सारे पाप संताप जो है समाप्त हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र जो है परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तब उन्होंने शास्त्र को इस संसार में उत्पन्न किया, ठीक है? जिस तरह हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई जो है संस्था बनाते हैं, तो उसके नियम बनाते हैं। जी इसी तरह परमात्मा ने जब इस सृष्टि को रचना की, जब सृष्टि बनाया जो है, तो सृष्टि के लिए क्या किए? एक नियम बनाए हैं, ठीक है? सृष्टि में आपको कैसे रहना है, किन नियमों को ग्रहण करना है, क्या करोगे तो आपके लिए जो है कल्याणकारी होगा, और क्या करोगे तो आपके लिए विनाशकारी होगा, इत्यादि नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो सब प्रत्येक जीव को जो है शास्त्र की शिक्षा लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। यदि आप स्वयं नहीं पढ़ सकते तो कहीं भी कथा हो, प्रवचन हो, वहाँ जाना चाहिए, समय देना चाहिए, स्वयं भी समय देना चाहिए, अपने बच्चों को भी साथ में ले जाना चाहिए, जिससे उनको धर्म के बारे में पता हो, अपने शास्त्र के बारे में पता हो, और वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सके। यतो धर्मा ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहाँ जय होता है, और जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ पराजय होता है। पराजय अर्थात नाश होती है, किसकी?
जो अधर्मी होता है उसका नाश होता है। इसलिए क्या कहा गया है, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। नाश मतलब वो पता नहीं को चला जाता है, जुआड़ी बन जाता है, शराबी बन जाता है, निष्कर्म करने लगता है, अन्य प्रकार के जो है असामाजिक तत्व के रूप में है वो बिखर जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से समाज में विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। तो साहित्य को ग्रहण करना चाहिए। यदि आप साहित्य ग्रहण करेंगे, साहित्य के अनुसार रहेंगे, तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप संसार का सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, परोपकार की आपके अंदर भावना रहेगी, दया रहेगी, भक्ति रहेगी, और सबको जो है एक समान से देखेंगे। इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और सब जो है भाईचारा रूप में आराम से रहेंगे।